हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या अपडेट है इसका असर CSIR पे हम किस तरीके से देखेंगे या होगा या नहीं होगा, उस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम ICMR की वेबसाइट पर गए हैं। यहाँ पर जाकर हमने सर्कुलर फॉर्म्स वाले ऑप्शन को क्लिक किया है। इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिवाइज्ड गाइडलाइंस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, इस PDF को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि with the approval of competent authority, the seats for JRF has been increased. The eligibility criteria, amount of stipend and selection criteria through the national eligibility test will be in accordance with the Department of Science and Technology norms. The details are given below. Okay, तो यहाँ पर 150 JRF फेलोशिप बेसिकली पहले हुआ करती थी, 120 लाइफ साइंसेज में, 30 सोशल साइंसेज में। अब वो फेलोशिप का नंबर बढ़ के हो गया है 300 JRF फेलोशिप नाउ। तो यहाँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ICMR ने सीट्स को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, ऑलमोस्ट क्या डबल ही कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि CSIR के सिनेरियो में कैसा होता है या हम क्या इनकाउंटर करते हैं। क्या हमको सीट्स बताई भी जाती हैं बिफोर हैंड, जैसे कि DBT में बताई जाती हैं, जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स की बात करूँ, SSC की बात करूँ, आपके बार्क तो नहीं बोलेंगे कि हाँ, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर आपकी सीट्स डिसाइडेड होती हैं कि इतनी सीट्स, जैसे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, PSC एग्ज़ाम्स होते हैं, MPPCSC, UPPCS, आपका राजस्थान PCS, सब सारे स्टेट्स में, उत्तराखंड है ना। तो आपकी सीट्स या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जब वैकेंसी निकलती है तो सीट्स पता होती हैं आपको। 4000 सीट्स की वैकेंसी है, 5000 सीट की है, 2000 की है, जो भी। लेकिन CSIR के केस में ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर अलॉट नहीं होता है। हमें कभी नहीं पता होता है कि हम कितनी सीट्स के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन लिखने वाले, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी JRF की हैं, कितनी नेट की है, LS की हैं, और क्या उन पे हमको उस तरीके से करना है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है एक हाँ, ये अलग बात है कि विद प्रीवियस नॉलेज या जो आपका प्रीवियस रिजल्ट्स निकलते हैं उनके बेसिस पर हम एक रफ एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि लगभग इतनी सीट्स हमें शायद इस बार हमारे लिए होंगी। जैसे इस बार हुआ, इस बार सीट्स क्योंकि मर्ज्ड एग्जामिनेशन नहीं था, नंबर बढ़े हुए नहीं थे, तो कट ऑफ अपने आप हाई चला गया, जबकि कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पेसिफिक लाइंस पे जाएगा। और वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं उन बच्चों को बहुत परेशानी होती है जो कट ऑफ को एकदम आइडियल प्रिपरेशन का एक पैरामीटर मानकर चल रहे होते हैं। तो इस केस में बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ हम ध्यान रखें कि CSIR क्योंकि ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि नहीं पता चलती हैं हमको सीट्स, तो हम कट ऑफ के आसपास की जगह कट ऑफ से 10 नंबर कम से कम ऊपर लेकर चलें कि ये नंबर हमको लेकर चलना है अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं आपको डराऊँ या मैं आपको बोलूँ कि नहीं इतने पे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम मार्क्स मतलब जो आपके एक बेसिक नंबर है उस पर भी सिलेक्शन हो रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है, मेरा काम है आपको एक सही सलाह देना। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि सिंपल बात है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है वो बनाएंगे हम, है ना, क्लियर करने की हमारा एग्जामिनेशन, ना कि मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब कट ऑफ से आप अच्छे खासे नंबर ऊपर होंगे और क्लियर कर रहे होंगे। बाकी CSIR से रिलेटेड सीट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देना चाहूँगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, सेपरेट वीडियो, जहाँ पर हम सिर्फ CSIR स्पेसिफिक बात कर रहे होंगे और वहाँ पर हम इस पर्टिकुलर बात को और थोड़ा डिस्कशन मिलेंगे, थोड़ा डीप डाइव करके बातें समझने की कोशिश करेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाकी बहुत सिंपल बात है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं फॉर प्रेपरेशन, फॉर कंप्लीट प्रेपरेशन ऑफ CSIR एग्जामिनेशन, या फिर DBT या जे आपका ICMR या फिर टिफर या फिर बार्क एक्सेट्रा गेट एग्जामिनेशन, तो मेक श्योर आपने 2 चीज़ें कर ली हैं। फर्स्ट, आपने टेलीग्राम चैनल को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा, आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तीसरा, मास्टर क्लासेस जो कि फ्री होती हैं 1 बजे दोपहर में टेक्स्ट बुक के ऐप पर, वहाँ आप ज़रूर ज्वाइन किया हुआ है आपने। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट लाइव बैच में, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कब से? उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड उसमें आपको एक कोड यूज़ करना होगा जो कि है मेरा नाम दीपशिखा। तो वो कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।